तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के आर्थिक समीक्षा 2024-25 राजस्थान के संदर्भ में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो समावेशी विकास के लिए 10 संकल्प। तो समावेशी विकास के 10 संकल्प याद रखने। तो पहला है सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, सतत विकास और हरित विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन, कृषि विकास एवं कल्याण, किसान कल्याण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विकास और 350 अरब की अर्थव्यवस्था। तो ये 10 संकल्प है समावेशी विकास के लिए। तो सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, सतत विकास और हरित विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विकास और 350 अरब की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 350 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना। तो प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में है 17.04 लाख करोड़ रुपए, अनुमानित है 17.04 लाख करोड़ जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर, जो कि 12.02% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछली बार था 15.22, इस बार हो गया 17.04, तो वृद्धि है 12.02%। अब देखते हैं जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार। तो ये रहा 2024-25 में जीएसडीपी 9.06 लाख करोड़, और जो कि वृद्धि दर्शाता है 7.82% की वृद्धि दर। तो 9.06 लाख करोड़ और वृद्धि 7.82%। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र में आते हैं फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी को शामिल करा जाता है। तो जीएसवीए सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है 26.92%। तो जीएसवीए में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है 26.92%। नेक्स्ट देखें तो औद्योगिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आता है खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण, और जो कि है जीएसवीए में योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का 27.16%। सेवा क्षेत्र, जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएं, वास्तविक स्थिति, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जिसका जीएसवीए में योगदान है सबसे ज़्यादा 45.92%। तो पहले नंबर पे है सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का, जो कि 45.92% जीएसवीए में। दूसरे नंबर पर है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27.16%, और तीसरे नंबर पर है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का 26.92%।
तो जीएसडीपी देखें तो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी ये रही 17.04 लाख करोड़, 17.04 लाख करोड़। तो और वृद्धि दर रही 12.02% की। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें वृद्धि है, रेगुलेशन में देखो वृद्धि है, और जो प्रतिशत है उसमें गिरावट है, एक गिरावट है। नेक्स्ट देखें जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 9.06 लाख करोड़। इसमें भी जो है रेगुलेशन में वृद्धि है स्थिर कीमतों पर, और प्रतिशत में देखें तो गिरावट। तो यहाँ पे थी गिरावट 7.41, तो अब बढ़ा 2023-24 में 7.88%, और अभी फिर से गिरावट है 7.82%। पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो वृद्धि है 7.82%। अब देखते हैं जीएसवीए। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड प्राइस। तो प्रचलित मूल्यों पर देखें तो सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92%, 45.92। उसके बाद दूसरे नंबर पर उद्योग का योगदान जीएसवीए में 27.16%, 27.16%। और तीसरे नंबर पर है कृषि का योगदान, तो यह है 26.92%, 26.92, 43.92। और उद्योग का 27.16% का योगदान। अब देखते हैं प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम देखें तो यह है प्रचलित कीमतों पर 1,85,53, 1,85,053 रुपये। तो यह प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वार्षिक। और स्थिर कीमतों पर है 9638, 96,638 रुपये, 9638 स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। और प्रचलित कीमतों पर है 1,85,053 रुपये, 1,85,053 रुपये। और स्थिर कीमतों पर 96,638 रुपये। अब देखते हैं मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष है 1999 से 2000, 1999-2000 आधार वर्ष। WPI का आधार वर्ष 1999-2000। और वर्ष 2024 में WPI है 394.68, 394.68, जो कि 8.75% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। 394.68%, यह है WPI 394.68। वृद्धि है 8.75% की WPI में। अब देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो CPI-IW। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI-IW। तो आमतौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में जो है भिन्नता को नापता है CPI। और वर्ष 2024 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI आधार वर्ष है 2016। तो राज्य में विभिन्न केंद्रों में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है।
विभिन्न केंद्रों में मूल्य वृद्धि को देखते हैं तो इसमें अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर में वृद्धि बताई गई है CPI IW के अंदर। तो अलवर में है 4.47% की वृद्धि, भीलवाड़ा में 8.06% की वृद्धि, जयपुर में 0.79% की वृद्धि और राष्ट्रीय स्तर पर है 3.67% की वृद्धि CPI IW में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के अलग अलग बताए गए हैं। अब देखते हैं बैंकिंग का प्रदर्शन। तो सितंबर 2024 तक राजस्थान में 8,531 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। तो डेटा ध्यान रखना है, 8,531 बैंक शाखाएं हैं सितंबर 2024 तक राजस्थान में। बुनियादी ढांचे का विकास, तो परिवहन देखें तो राजस्थान में सड़क नेटवर्क है 3,17,121 किलोमीटर का, 3,17,121 किलोमीटर का है सड़क नेटवर्क। और सड़क घनत्व देखें तो यह है 92.66 किलोमीटर प्रति पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर। तो सड़क घनत्व है 92.66 किलोमीटर का और सड़क नेटवर्क है 3,17,121 किलोमीटर का। और सड़कों से जुड़े हुए गांवों की संख्या है 39,408 गांव, 39,408 गांव ये जो है सड़कों से जुड़े हुए हैं। देखें राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करा गया है, जिसमें 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की योजना है। और अभी जो कार्यरत एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हैं चल रही हैं राजस्थान में, वो है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और दूसरा है अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा, जिसकी राजस्थान में लंबाई है 637 किलोमीटर। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा, ये दो जो है अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट। तो सड़क नेटवर्क है राजस्थान का टोटल लंबाई है सड़कों की 3,17,121 किलोमीटर 31 मार्च 2024 तक। और नेशनल हाईवे की लंबाई है राजस्थान में 10,790 किलोमीटर, 10,790। और स्टेट हाईवे की लंबाई है राजस्थान में 17,376 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर। राजस्थान में ग्रामीण सड़कें हैं 2,06,318 किलोमीटर की, 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। तो नेशनल हाईवे देखें तो नेशनल हाईवे है टोटल लंबाई है 10,790 किलोमीटर की राजस्थान में नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे है 17,376 किलोमीटर के नेशनल स्टेट हाईवे। और प्रमुख जिला सड़कें हैं 14,372 किलोमीटर, 14,372। अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर, 68,265 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें हैं 2,06,318 किलोमीटर। तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 2,06,318 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे है 10,790, राजमार्ग है 17,376 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कें हैं 14,372 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर। और जलापूर्ति में नमोश नहीं है, देखते हैं आगे। ये देखो ये वाला देखते हैं। तो राजस्थान में 4 शहर, तो शहरों के नाम ध्यान रखने हैं, जयपुर, उदयपुर,
कोटा और अजमेर, इन्हें जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, तो 4 शहर जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करने के लिए चुना गया था। और देखें तो इसमें कृषि विकास और किसान कल्याण, कृषि विकास और किसान कल्याण, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन लाख मैट्रिक टन में, तो 2024-25 में होगा 267.67 LMT उत्पादन खाद्यान्न का, 267.67 LMT। वो 2023-24 में था 241.86 LMT। तो जो याद रखना है 2024-25 का 267.67। कृषि और संबद्ध गतिविधियां, तो वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कृषि का योगदान है 26.92%। अभी पीछे देखा था अपन ने दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर कृषि 26.92%। फर्स्ट पे था सेवा क्षेत्र 45.92 और उद्योग क्षेत्र था 27.16% योगदान GSVA में। अब देखते हैं खाद्यान्न, तो राज्य में खाद्यान्न अनाज एवं दालें का कुल उत्पादन होने की संभावना है 267.67 LMT लाख मैट्रिक टन, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.67% अधिक है। तो खाद्यान्न 267.67 लाख LMT, जो कि 10.67% अधिक है। तिलहन देखते हैं, तो तिलहन का उत्पादन 2024-25 में 96.17 LMT, 96.17 तिलहन, और जो जिसमें जो है कमी बताई गई है 4.99% की कमी, तो लगभग 5% की कमी है तिलहन में। अब देखिए गन्ना उत्पादन, तो वर्ष 2024-25 में गन्ने का उत्पादन 4.40 LMT की संभावना है, जो कि 21.21% की वृद्धि को दर्शाता है। तो गन्ने में 21.21% की वृद्धि और 4.40 LMT उत्पादन होने की संभावना है वर्ष 2024-25। अब देखते हैं कपास, तो कपास का उत्पादन तो 18.45 लाख गांठें, और इसमें कमी बताई गई है 29.61% की कमी। तो कपास उत्पादन 18.45 लाख गांठें, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कमी है 29.61% की। अब देखते हैं कृषि उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2005-06 से 7-8, तो कृषि उत्पादन सूचकांक है 215.15 2023-24 में, 215.15 कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 में। मोस्ट, तो ये वर्ष 2022-23 में राजस्थान देश में राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यह बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना है। तो राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार में प्रथम स्थान पर। मूंगफली में राजस्थान है दूसरे स्थान पर। चना, ज्वार, दलहन और सोयाबीन में राजस्थान है तीसरे स्थान पर उत्पादन में।
तो राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार में प्रथम स्थान, मूंगफली में दूसरा स्थान, ज्वार, चना, कुल, दलहन और सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना तो किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन करना योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़कने के लिए 10,000 महिला 10,000 नहीं 1,000 महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता 1,000 महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करा जाएगा। मार्च 2024 तक वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सर्जित की गई है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 14,514.41 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करी गई है। इतना मोस्ट नहीं है, ये देखते हैं। तो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल एकीकृत ERCP परियोजना का उद्देश्य कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज नदी उप बेसिनों से बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी उप बेसिनों के अधिशेष मानसून जल को स्थानांतरित करना है। यह परियोजना 17 जिलों में चल रही है राजस्थान के। अब देखते हैं राज्य में देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60% हिस्सा है। तो देश के टोटल पशुधन का राजस्थान में हिस्सा है 10.60%। इसमें देश के गोवंश का प्रतिशत है 17.24%। गोवंश है राजस्थान में पूरे देश का, और 12.47% भैंसें हैं, 14% बकरियां हैं राजस्थान में, और 10.64% भेड़ और 84.43% ऊँट शामिल है। राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन में 14.44% और ऊन उत्पादन में 47.98% योगदान है। तो दूध में 14.44% और ऊन उत्पादन में 47.98% योगदान। तो मोस्ट था ये डेटा। और नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को 2,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना। लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला किसान और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष किसानों को 1,150 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। 1,150 रुपये की पेंशन। देखते हैं औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन। औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन तो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर GSBA में वर्ष 2024-25 में 5.70% के साथ में मजबूत वृद्धि देखी गई है। उद्योग क्षेत्र में देखें तो GSBA में 9.17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज करी गई है। तो 5.17 स्थिर कीमतों पर वृद्धि और चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही 9.17%। उद्योग क्षेत्र में राजस्थान के GSBA में 27.16% का योगदान है। तो GSBA में
उद्योग क्षेत्र का योगदान है 17.16%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सूचकांक IIP। तो वर्ष 2024-25 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रहा 157.31। 157.31। राजस्थान निर्यात नीति 2024 का उद्देश्य निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करके राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है, जबकि राजस्थान MSME नीति 2024 छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। राजस्थान खनिज नीति 2024 देशीय पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदारी खनिज विकास को बढ़ावा देना। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में टोटल जो MOU हुए वो हुए 35 लाख करोड़ के। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का निर्यात रहा 83,704.24 करोड़ रुपए का। तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान का एक्सपोर्ट रहा 83,704.24 करोड़ का, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न आभूषण और धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प का योगदान रहा 65% से अधिक। तो राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अवरोही क्रम तो मोस्ट है ये। तो राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा होता है अभियांत्रिकी सामान, उसके बाद रत्न एवं आभूषण, उसके बाद धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प। सबसे ज़्यादा होता है अभियांत्रिकी सामान, उसके बाद रत्न आभूषण, उसके बाद धातु, उसके बाद कपड़ा और उसके बाद हस्तशिल्प वस्तुएं। इनलैंड कंटेनर डिपो बासनी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, इसको जो है सालावास के नए रेल लिंक्ड मेगा डिपो तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत दी गई है। बासनी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। भारत में कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 14.95% का, और कच्चे तेल का उत्पादन करता है राजस्थान 4.39 MMT। 4.39 MMT राउंड फिगर में देखें तो 4.40। तो भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी है 14.95% की। बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान में 15 क्षेत्रों जिनमें है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य क्षेत्रों से लगभग 66,000 से 67,000 बैरल तेल प्रतिदिन का जो वर्तमान उत्पादन हो रहा है। पंद्रह क्षेत्र बाड़मेर से 66,000 से 67,000 बैरल प्रति दिन। राजस्थान में कुल शुद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.70 MMSCM प्रतिदिन। तो रिफाइनरीज है पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स पचपदरा बालोतरा BS6 मानक उत्पादों का उत्पादन करेगी। तो रिफाइनरीज है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पचपदरा बालोतरा BS6 मानक उत्पादों का जो उत्पादन करेगी।
यह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाला भारत की पहली रिफाइनरी होगी। अब देखते हैं पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन। तो राजस्थान में कुल 2321.56 लाख, जिसमें 2300 लाख घरेलू और 20.72 लाख विदेशी पर्यटन भ्रमण हुए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर जैसे प्रमुख जिले शीर्ष गंतव्य स्थल रहे। तो राजस्थान में टोटल पर्यटक आए 2321 लाख, 2321.56 लाख, जिसमें घरेलू थे 2300 और विदेशी थे 20.72 लाख। राजस्थान पर्यटन इकाई 2024 को 4 दिसंबर 2024 को राज्य में लागू किया गया। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP 2024 लागू हुई 4 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना तथा निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना और प्रोत्साहन करके रोजगार और उद्यमिता के अवसर सृजित करना। सतत विकास और हरित विकास। तो SDG इंडिया इंडेक्स में राजस्थान का समग्र SDG स्कोर रहा वर्ष 2023-24 में 67। SDG इंडिया इंडेक्स। राजस्थान SDG इंडेक्स का नवीनतम 5वां संस्करण 14 लक्ष्यों के 95 संकेतकों के आधार पर बनाया गया। सूचकांक में 66.44 स्कोर के साथ में झुंझुनू शीर्ष जिला पर है और नागौर और सीकर दूसरे और तीसरे पर है। SDG में झुंझुनू शीर्ष पर है। रोजगार देखें तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर थी 4.9%, जो जुलाई 2023 से जून 2024 में घटकर हुए 4.7%। तो PLFS में बेरोजगारी दर 4.7%। तो GSDP, तो प्रचलित कीमतों पर GSDP रही राजस्थान की 17.04 लाख करोड़ और वृद्धि दर रही 12.02% की। स्थिर कीमतों पर GSDP रही 9.06 लाख करोड़ और वृद्धि दर रही 7.82%। GSVA में योगदान देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का, दूसरे पर औद्योगिक क्षेत्र का और तीसरे पर है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.92%, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27.16%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान रहा GSVA में 26.92%। तो GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27.16 और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 26.92%। प्रति व्यक्ति आय देखें तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,85,053 रुपये और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 96,638 रुपये। 1,85,053 और 96,638 प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर था 1999-2000, तो WPI रहा 394.68 और वृद्धि दर रही 8.75%।
WPI रहा 394.68, वृद्धि रही 8.75%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रम CPI IW 2016 बेस ईयर, और इसमें अलग अलग वृद्धि बताई गई। तो अलवर में वृद्धि रही 4.47% की, भीलवाड़ा में रही 8.06% की वृद्धि, जयपुर में वृद्धि रही 0.79%, 0.79, और राष्ट्रीय स्तर पर CPI में वृद्धि रही 3.67% की। तो अलवर में 4.47, भीलवाड़ा में 8.06% और जयपुर में रही 0.79% की। राष्ट्रीय स्तर पर 3.67%। परिवहन में देखें तो परिवहन में तो सड़क परिवहन रहा 317,121 किलोमीटर का, 3,17,121 किलोमीटर। सड़क घनत्व रहा 92.66 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। सड़कों से जुड़े हुए गांव रहे 39,408 गांव, 39,408 गांव। टोटल सड़क नेटवर्क 317,121, और 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक नेशनल हाईवे की लंबाई राजस्थान में 10,790 किलोमीटर, स्टेट हाईवे की लंबाई 17,376 किलोमीटर, 10,790 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर स्टेट हाईवे। प्रमुख जिला सड़कें रही 14,372 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर, और ग्रामीण सड़कों की लंबाई रही टोटल 2,06,318 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10,790, स्टेट हाईवे 17,376, प्रमुख जिला सड़कें 14,372, अन्य जिला सड़कें 68,265, ग्रामीण सड़कें रही 2,06,318 किलोमीटर। कृषि तो GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान रहा 26.92%। खाद्यान्न देखें तो इसमें आता है अनाज एवं दालें, तो खाद्यान्न रहा 267.67 LMT, वृद्धि रही 10.67 की। तिलहन जिसमें 90.17 LMT, कमी देखी गई 4.99%। गन्ना 4.40 LMT का उत्पादन हुआ और वृद्धि रही 21.21% की। कपास 18.45 लाख गांठें और कमी रही 29.61%। कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 ये रहा 215.15। कृषि उत्पादन सूचकांक 215.15 2023-24 में। अब देखते हैं पशुधन, तो देश के कुल पशुधन का राजस्थान में हिस्सा 10.60%। गोवंश है राजस्थान में देश का 7.24%, भैंस है 12.47%, बकरियां हैं 14%, भेड़ है 10.64%, और सबसे ज़्यादा है ऊँट 84.43%। तो गोवंश 7.24, भैंस 12.47, बकरियां 14%, भेड़ 10.64%, ऊँट 84.43%। दुग्ध उत्पादन में योगदान तो 2022-23 में रहा 14.44%। दूध उत्पादन में योगदान 2022-23 में 14.44%। ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान रहा 47.88%। 47.88% ऊन उत्पादन में योगदान। अब देखते हैं औद्योगिक, तो GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा 27.16%। GSVA में स्थिर कीमतों 2011-12 में वृद्धि रही 5.77%। GSVA में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही औद्योगिक की 9.17%।
उद्योग की GSVA में स्थिर कीमतों पर वृद्धि रही 5.77 और GSVA में औद्योगिक क्षेत्र का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही 9.17%। अब सूचकांक देखें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP रहा 157.31 और वर्ष 2023-24 में राजस्थान का निर्यात, तो ये निर्यात रहा 83,704.24 करोड़ रुपए का, 83,704 करोड़ का। कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान रहा 4.39 MMT, जो कि है 14.95%। प्राकृतिक गैस उत्पादन रहा 3.70 MMHCM पर डे, 3.70। सूचकांक देखते हैं तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रहा 157.31, कृषि उत्पादन सूचकांक रहा 215.15 और थोक मूल्य सूचकांक रहा 392.68। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 157.31, कृषि उत्पादन सूचकांक 215.15, थोक मूल्य सूचकांक 394.68। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।